नमस्कार, मैं हूं प्रिया मिस्त्री और स्वागत है आप सभी का इस कृषि बुलेटिन में पावर्ड बाय स्टिल इंडिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। रुक करते हैं पहले हेडलाइंस की ओर। गांव में बैठे गरीबों और किसानों के जीवन में बदलाव पीएम मोदी की प्राथमिकता, तोमर ने कहा। सेब की नई किस्म हरिमन 99 देगी 25 साल तक फल, मिलेगा कई गुना लाभ। किसानों को मिली डबल खुशखबरी, अब मिलेंगे 4000 रुपए। भारत में उगाया जा रहा दुनिया का सबसे बड़ा अखरोट, जानिए क्या है खासियत। ये कीटनाशक भारत में पूरी तरह से है बैन, अगर गलती से भी किया इस्तेमाल तो झेलना पड़ेगा भारी नुकसान। देश की राजधानी दिल्ली में बारिश का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तुत मन की बात के 100वें एपिसोड को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज मध्य प्रदेश में उज्जैन जिले के बड़नगर स्थित गांव में कार्यकर्ताओं व आमजनों के साथ सुना। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तोमर ने कहा कि हम सबके लिए ये कालखंड बहुत ही गर्व का है, जब अपने देश के पास हमारे नेतृत्व के रूप में एक सशक्त नेता नरेंद्र मोदी है। मोदी ऐसे प्रधानमंत्री है जो देश में विद्यमान छोटी से छोटी समस्या से रूबरू होते हैं। छोटे से छोटे व बड़े से बड़े व्यक्ति के बारे में भी उनका ध्यान है। गाँव में बैठे गरीबों और किसानों के जीवन में बदलाव आए, ये उनकी प्राथमिकता है। बिहार के किसानों ने अपने खेत में सेब की नई किस्म हरिमन 99 किस्म की बुआई की और फिर इससे अच्छा लाभ उठा रहे हैं। अब धीरे धीरे इस किस्म को बिहार के अन्य जिले के किसान भी अपना रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस किस्म से किसान लगभग 1 साल में अच्छा लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं और अच्छी फल की पैदावार भी पा रहे हैं। इसकी पैदावार इतनी अच्छी है कि बाजार में इस किस्म के सेबों के दाम अच्छे मिलते हैं। अगर आप इसकी खेती पहली बार अपने खेत में करने जा रहे हैं तो शुरुआत में इसके एक पेड़ से लगभग 5 से 10 किलोग्राम तक ही फल की प्राप्ति होगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये किस्म किसानों को लगभग 25 साल तक फल देने में सक्षम है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ये किस्म करीब 40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सहन कर सकती है। केंद्र सरकार ने पीएम किसान की 13वीं किस्त के पैसे किसानों के खाते में 26 जनवरी को ट्रांसफर कर दिए थे। अब देश के करोड़ों किसान को 14वीं किस्त का इंतजार है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो जल्द ही पीएम किसान की 14वीं किस्त जारी कर दी जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम योजना की 14वीं किस्त के 2000 रुपए मई या जून महीने में किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। दरअसल बीते साल 31 मई 2022 को किसानों के खाते में 11वीं किस्त ट्रांसफर की गई थी। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि किसानों के खाते में 14वीं किस्त के पैसे भी बीते साल की तरह मई के आखिरी या फिर जून के पहले सप्ताह में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ऐसा इसीलिए भी माना जा रहा है क्योंकि बीते दिन मार्च महीने में हुए बेमौसम बारिश ने किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में सरकार इन नुकसान को देखते हुए किसानों के खाते में पीएम किसान योजना की राशि जल्द से जल्द ट्रांसफर कर सकती है। हालांकि इसको लेकर सरकार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। वहीं बता दें कि एक और जहां किसानों को इस बात की खुशी है कि जल्द ही उन्हें योजना की अगली किस्त के पैसे मिलने वाले हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ किसानों को 4000 रुपए भी मिल सकते हैं। दरअसल पीएम किसान योजना के कुछ लाभार्थी किसान 13वीं किस्त के पैसे से वंचित रह गए थे। उन किसानों ने 13वीं किस्त के पैसे ट्रांसफर करने से पहले सत्यापन की प्रक्रिया जैसे कई जरूरी चीजें पूरी नहीं की थी। ऐसे में उन किसानों को 13वीं किस्त के पैसे नहीं मिले थे। इसीलिए अब जब पीएम किसान की 14वीं किस्त जारी की जाएगी तब उन किसानों को दोनों किस्तों के पैसे दिए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अब पीएम किसान की 14वीं किस्त मिलने पर उन किसानों को 13वीं किस्त के 2000 रुपए और 14वीं किस्त के 2000 रुपए मिलाकर कुल 4000 रुपए मिलेंगे। ऐसे में अब कुछ किसानों के चेहरे पर डबल खुशी देखने को मिल रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से पूसा इंस्टीट्यूट दिल्ली में कृषि विज्ञान मेला 2023 का आयोजन हुआ था, जहां CITH की ओर से अखरोट और बादाम की प्रदर्शनी लगी थी। इस प्रदर्शनी में सबसे ज्यादा वजन के साथ बड़े साइज वाले अखरोट CITH वॉलनट 1 को देखने के लिए लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई थी। लोग तो इसे खरीदना भी चाहते थे, लेकिन मेले में इस खास अखरोट को सिर्फ प्रदर्शनी के लिए रखा गया था। बता दें ये संस्थान उन फलों पर काम कर रहा है जो सर्द मौसम और बर्फबारी में होते हैं। इस खास किस्म को लेकर CITH के साइंटिस्ट डॉक्टर वसीम हसन राजा ने बताया कि संस्थान कई साल से अखरोट की नई किस्म पर काम कर रहा था,
जिसके बाद दर्जनों वैरायटी सामने आई थी। इसमें से 10 वैरायटी को चुना। सभी 10 वैरायटी में CITH वॉलनट 1 पहले नंबर पर था। रिसर्च के मुताबिक वजन में ये अखरोट 28 ग्राम तक का है, जबकि दूसरे देशों की बात करें तो अमेरिका का अखरोट अधिकतम 15 से 16 ग्राम तक का होता है। वहीं अभी तक किसी भी देश ने इस वजन के अखरोट होने का दावा नहीं किया है। खेती किसानी में कीटनाशकों का इस्तेमाल कीट प्रबंधन और अच्छी उपज के लिए किया जाता है, लेकिन कई ऐसे कीटनाशक भी हैं जिनका इस्तेमाल फसलों के साथ साथ हमारी सेहत के लिए भी नुकसानदायक होता है। इसीलिए भारत सरकार ने इन्हें बैन किया है। सरकार द्वारा बैन इन खतरनाक कीटनाशकों की एक बूंद भी घातक हो सकती है। ये फसलों की क्वालिटी के साथ ही हमारे सेहत के लिए भी जानलेवा हो सकता है। ऐसे में चलिए जानते हैं भारत में प्रतिबंधित कीटनाशकों की लिस्ट में कौन कौन से नाम शामिल है। पहला है एर्डिकाप, इसके बाद एड्रीन, फिर आता है बेनोमाइली, फिर बेंजीन हेक्साक्लोराइड, अंत में साइनाइड। मई महीने का आज पहला दिन है और मौसम ने इस महीने की पहली तारीख का स्वागत हल्की बूंदाबांदी से किया है। बता दें कि देश के विभिन्न हिस्सों में बीते कुछ दिनों से ही बारिश का दौर जारी है। आज सुबह भी कई राज्यों में हल्की बारिश लोगों को भिगा रही थी। वहीं बात करें देश की राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में कल शाम व रात को तेज हवाओं के साथ अच्छी बारिश हुई है, जिसका असर आज सुबह भी साफ साफ देखने को मिला है। मौसम विभाग IMD के द्वारा जारी की गई ताजा अपडेट के मुताबिक दिल्ली में मई के इस हफ्ते तक हल्की से भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है। संभावना है कि आज दिल्ली में न्यूनतम तापमान 21 डिग्री और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरें जानने के लिए कृषि जागरण हिंदी के साथ बने रहिए। धन्यवाद।